स्टूडेंट्स हम बात करेंगे डायरेक्शन नंबर्स की और डायरेक्शन रेशियोज की। मतलब कि ये आप मतलब इनको किस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे फर्ज करें ये एक बटरफ्लाई जो कि एयर में हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये मूव कर रही है, ठीक है। ये पर्सन है जो कि इसे ऑब्जर्व कर रहा है, ये उसका ओरिजिन है, मतलब स्टार्ट है उसका, इसको हम स्टार्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह से कि अगर मैं इस ओरिजिन से इस बटरफ्लाई को डायरेक्ट ज्वाइन करता हूँ तो ये मेरे पास एक पोजीशन वेक्टर बनता है, ठीक है। ये मेरे पास एक पोजीशन वेक्टर बनता है, ये एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ गैमा एंगल बना रहा है, जी एक्सिस के साथ, तो ये इसके डायरेक्शन एंगल्स कहलाएंगे। जबकि जो इसके ये कोऑर्डिनेट्स में जो ये नंबर्स आ रहे हैं एक्स वाई जी, जिसको कि मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इन्हें मैं कहूंगा कि ये डायरेक्शन नंबर्स हैं। ये इसके कंपोनेंट्स जो हैं ये बेसिकली इसके डायरेक्शन नंबर्स हैं। अब एक्स वाई जी की अगर आपने वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे आप चाहते हैं एक्स किसके इक्वल होगा, वाई किसके इक्वल होगा और जी किसके इक्वल होगा, तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस पे हम बात करते हैं। देखें ये जो हमारे पास वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड फर्ज करें अगर ये ए वेक्टर है, अगर ये ए वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, जो कि इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ इसके ऑल कंपोनेंट्स का स्क्वायर का सम, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हुआ हूँ, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इस पॉइंट से ए पॉइंट से परपेंडिकुलर थ्रो करता हूँ एक्स एक्सिस के ऊपर, ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर मैं परपेंडिकुलर थ्रो करूंगा तो एक ट्राइंगल इस तरह से बन जाएगी, ये वाली ट्राइंगल, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल बन जाएगी। और इसी तरह से अगर मैं इसी पॉइंट से वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर थ्रो करता हूँ जो कि बी पॉइंट पे आता है तो एक ट्राइंगल ऐसे बन जाएगी, ठीक है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। और अगर मैं इसी पॉइंट से ए पॉइंट से जो है वो, बल्कि इसे A1 कर लेते हैं कि A1 पॉइंट से जब C पॉइंट के ऊपर वजी एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर थ्रो करूंगा तो एक ट्राइंगल बन जाएगी, ठीक है, जिसमें कि ये वाली ट्राइंगल जो है, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल बन जाएगी। अब आप देखें कि इन तीनों ट्राइंगल्स में हमारे पास तीन मुख्तलिफ एंगल बन रहे हैं, इसमें अल्फा, इसमें बीटा, इसमें गैमा, ठीक है। तो अगर मैं इस एंगल अल्फा के हवाले से बात कर रहा हूँ तो इसमें ये 90 डिग्री है साइड, ठीक है, इसके सामने जो ये इसकी ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, ये इसकी हाइपोटेन्यूज साइड है, जो कि ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, ठीक है। और कोसाइन ऑफ एंगल अल्फा हम जानते हैं कि किसके इक्वल होता है, ये इक्वल टू होता है बेस साइड ओवर हाइपोटेन्यूज साइड। तो बेस साइड है एक्स ओवर हाइपोटेन्यूज साइड है वेक्टर ए मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से अगर आप देखें तो ये एक्स जो है वो इक्वल टू आ जाएगा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कोसाइन अल्फा, ठीक है। तो यहां से आप x मालूम कर सकते हैं, मतलब हमें पता चला कि x की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है हमारे पास, वो आ रही है a वेक्टर मैग्नीट्यूड जो कि इधर लिखी हुई है, आप इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, ये डॉट ही लगा देते हैं, मल्टीप्लाई बाय से सिंपल इसका प्रोडक्ट लिख देते हैं कोसाइन अल्फा, ठीक है, जिसे हम डायरेक्शन कोसाइन भी कहते हैं, इसे हम डायरेक्शन कोसाइन भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने y फाइंड करना है तो y के लिए मेरे पास जो दूसरी ट्राइंगल बन रही है जो कि पर्पल कलर में आपको नजर आ रही है, वो हम ले लेते हैं, ठीक है, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो कॉज ऑफ बीटा जो है, कोसाइन ऑफ बीटा जो है, कोसाइन ऑफ बीटा एंगल, ये हमारे पास इसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइड यही है जो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड है। जबकि इसमें जो आपके पास बेस है, जो बेस है वो ये बन रही है वाई साइड, ये वाली साइड, ठीक है, ये बेस है आपकी। तो इसमें y डिवाइडेड बाय ए वेक्टर मैग्नीट्यूड आ जाएगा और फिर यहाँ से ए वेक्टर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कोसाइन बीटा, ये हमारे पास y आ जाएगा, ठीक है। मतलब डायरेक्शन जो हमारे पास डायरेक्शनल नंबर है या डायरेक्शनल रेशियो, चूंकि ये रेशियो है, कॉस बीटा एक रेशियो है, ठीक है, ये y ओवर जो आपके पास ए साइड है, सॉरी ए वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड की रेशियो है, इस चीज को हम डायरेक्शन रेशियो भी कह रहे हैं। और नंबर्स इसलिए कि ये एक्स वाई जी हमारे डायरेक्शन नंबर्स कहलाते हैं, तो ये इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ बीटा एंगल, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैंने जी फाइंड करना है डायरेक्शन वेक्टर जी, तो वो भी मैं फाइंड कर सकता हूँ। मैं इस तरह से फाइंड कर लूंगा कि ये जो ट्राइंगल आपको नजर आ रही है इसमें ये अल्फा, सॉरी ये गैमा एंगल बन रहा है और इसके सामने जो ये साइड है ये परपेंडिकुलर है, जबकि ये साइड जो है ये इसकी बेस है जो कि जी के इक्वल है, जेड के इक्वल है, और ये 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज जो कि वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ही बन रहा है, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ही बन रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कोसाइन ऑफ गैमा जो है वो इक्वल टू बेस साइड z है, जबकि हाइपोटेन्यूज साइड वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ही बन रही है। तो यहां से आप z देख सकते हैं कि वो इक्वल टू किसके आ जाएगा, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ गैमा एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे, इस तरह से हम लिख देंगे कि z वेक्टर जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड और कोसाइन ऑफ
गैमा एंगल, ठीक है, कोसाइन ऑफ गैमा एंगल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके पास ये ए एक्स वाई जी जो डायरेक्शन नंबर्स हैं वो आपको मालूम हो गए हैं, ठीक है। अब आप इनकी मदद से जो है वो बाकी जो आपके पास मतलब जो अननोन सॉरी इनकी मदद से आप मतलब एक्स वाई जी जो डायरेक्शन नंबर्स हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था वो मेथड जो कि मैंने आपको समझाना था डायरेक्शन नंबर्स या डायरेक्शन रेशियोज के वाले से। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा और फिर हम देखेंगे कि हम कैसे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं इन्हीं फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए।